अफगानिस्तान मिशन। यशवर्धन और हर्षवर्धन की जोड़ी। यशवर्धन और हर्षवर्धन दो भाई, गुजरात में बसे भावनगर शहर के रहने वाले और भारत के सबसे होशियार और साहसी गुप्तचर माने जाते थे। दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग था। यशवर्धन शांत, समझदार और रणनीतिकार था, जबकि हर्षवर्धन जोशीला, त्वरित निर्णय लेने वाला और एक्शन के लिए हमेशा तैयार रहता था। दोनों की जोड़ी किसी भी असंभव मिशन को मुमकिन बना देती थी। इस बार उन्हें अफगानिस्तान भेजा गया था। वहां आतंकवादी संगठन ब्लैक हॉक ने भारत में एक बड़े आतंकी हमले की योजना बनाई थी। उनकी जिम्मेदारी थी उस योजना को नाकाम करना और भारत पर मंडरा रहे खतरे को खत्म करना। कहानी की शुरुआत। अफगानिस्तान के काबुल में दोनों भाइयों ने भारतीय दूतावास से अपना पहला ब्रीफिंग लिया। उन्हें बताया गया कि ब्लैक हॉक का प्रमुख कासिम रहमान अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत के पहाड़ों में छिपा हुआ है। मिशन आसान नहीं होगा। कासिम का नेटवर्क बहुत मजबूत है। और याद रखें, किसी भी कीमत पर आपको पकड़ा नहीं जाना है, ब्रीफिंग ऑफिसर ने सख्त लहजे में कहा। पहला कदम। यशवर्धन और हर्षवर्धन ने अपने गुप्त पहचान के साथ एक स्थानीय व्यापारी समूह में घुसपैठ की, जो कासिम के नेटवर्क के लिए हथियार सप्लाई करता था। ये जानने के लिए कि कासिम कहाँ छिपा है, उन्होंने संगठन के लोअर लेवल एजेंट से संपर्क साधा। एक रात, हर्षवर्धन ने संगठन के एक छोटे मगर चालाक सदस्य जफर से दोस्ती कर ली। जफर को यह यकीन दिलाया गया कि वह उनकी मदद से भारत में एक बड़ा हथियार डील कर सकता है। बदले में, जफर ने बताया कि कासिम का बेस एक गुप्त बंकर में है, जो पहाड़ों के अंदर सुरंगों से जुड़ा हुआ है। मिशन की तैयारी। अब तक यशवर्धन ने स्थानीय इलाकों के नक्शे का अध्ययन कर लिया था। उन्होंने पाया कि हेलमंद प्रांत में बंकर तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। हमें चुपचाप अंदर घुसना होगा। अगर उन्होंने हमें देख लिया, तो पूरा संगठन अलर्ट हो जाएगा। तो हमें कासिम तक पहुंचने के लिए अपने गाइड का इस्तेमाल करना होगा, हर्षवर्धन ने कहा, जफर की तरफ इशारा करते हुए। दोनों ने अपने हथियार तैयार किए, जरूरी उपकरणों को पैक किया, और अगले दिन बंकर के लिए निकल पड़े। बंकर के पास मुठभेड़। जैसे ही वे बंकर के पास पहुंचे, उन्हें कासिम के गार्ड्स की टीम नजर आई। गार्ड्स पूरी तरह हथियारबंद थे। हर्षवर्धन ने अपने रेडियो पर फुसफुसाते हुए कहा, मैं उनका ध्यान भटकाता हूं। तुम पीछे के रास्ते से अंदर जाओ। यशवर्धन ने हामी भरी और चुपचाप बंकर की ओर बढ़ गया। वहीं, हर्षवर्धन ने गार्ड्स पर एक छोटा धमाका किया, जिससे वे भ्रमित हो गए। उसने छिपकर उनकी मूवमेंट को संभाला, ताकि वे यशवर्धन तक न पहुंच पाएं। बंकर के अंदर। बंकर में घुसते ही यशवर्धन को कई कंप्यूटर और संचार उपकरण दिखे। वह समझ गया कि यहीं से कासिम अपनी आतंकी योजनाओं को संचालित करता है। उसने चुपचाप एक गार्ड को बेहोश कर दिया और एक यूएसबी डिवाइस को कंप्यूटर में प्लग कर दिया, ताकि सारे डेटा भारत भेजा जा सके। इसी दौरान, कासिम का दूसरा कमांडर अंदर आ गया। उसने यशवर्धन को देख लिया, लेकिन यशवर्धन पहले से तैयार था। एक तेज मुकाबले में उसने कमांडर को काबू में कर लिया। कासिम का सामना। हर्षवर्धन भी अब बंकर के अंदर पहुंच चुका था। दोनों भाई मुख्य कमरे में पहुंचे, जहां कासिम अपने गार्ड्स के साथ था। तो, भारत ने अपने सबसे बेहतरीन गुप्तचर भेजे हैं, कासिम ने ठंडी हंसी के साथ कहा। और हम यहां तुम्हें खत्म करने आए हैं, हर्षवर्धन ने कहा और तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। कमरे में गोलियों की बौछार हो गई। यशवर्धन ने गार्ड्स को खत्म कर दिया, और हर्षवर्धन ने कासिम को घायल कर दिया। मिशन का अंतः। कासिम को गिरफ्तार कर लिया गया, और बंकर से मिली जानकारी ने ब्लैक हॉक की पूरी योजना को विफल कर दिया। यशवर्धन और हर्षवर्धन ने कासिम को भारतीय सेना को सौंप दिया। जब दोनों भारत वापस लौटे, तो देश ने उनका दिल से स्वागत किया। इस मिशन ने उनकी बहादुरी और चतुराई की मिसाल कायम की। निष्कर्ष। यशवर्धन और हर्षवर्धन की जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत के ये शूरवीर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अफगानिस्तान का यह मिशन उनकी सफलता की कहानियों में एक और शानदार अध्याय जोड़ गया।